इंडिया वंस अगेन हैज डिसअपॉइंटेड अस। हांगकांग ने इंडिया को हरा दिया। मतलब इंडिया से जब भी तुम एक्सपेक्टेशन लगाओगे उससे कम ही वो खेलेंगे। उन्होंने पूरी तरह से प्रूव कर दिया है। लिटरली हम हांगकांग से हार गए, वो भी 90 मिनट्स के बाद हारे, एक पेनल्टी पे जाकर। वो भी इतना बकवास गोल था। 4 प्लेयर्स एक प्लेयर के ऊपर चढ़ गए, माइकल के ऊपर जो हांगकांग का प्लेयर था, और उसके ऊपर से जरूरत भी नहीं थी क्योंकि वो गोल स्कोर करने भी नहीं वाला था। जब उसने शूट भी किया तो वो वहां तक बॉल जा पा रही थी। विशाल कैद भाग गया, संदेश जिंगन आ गए, इसकी वजह से ये गोल बिल्कुल ही वेस्ट था। आ गए, पेनल्टी मिल गई एंड गोल कर दिया हांगकांग ने। हांगकांग का ये जो ग्राउंड का एडवांटेज था वो भी उनके पास कोई एडवांटेज नहीं था। पहला मैच हांगकांग खेल रही थी तो ना उन्हें पिच के बारे में पता था ना हमें पता था। हांगकांग के पास कोई भी एडवांटेज नहीं था। ऑल्दो हांगकांग हमसे खराब ही टीम है, लेकिन उन्होंने हमें 1-0 से हरा दिया। इस द टाइम जब हम इंडियन फुटबॉल को देखना कम करना पड़ेगा और देखना ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इससे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स हो गए जब से मैं इंडियन फुटबॉल पे वीडियोस बनाता हूँ। मैं प्रीव्यू में बोलता हूँ मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, हो सकता है इंडिया इतना अच्छा खेले, कम से कम इंडिया ड्रॉ तो लेगा ही लेगा, इंडिया जीत जाएगा आराम से मैच। लेकिन हमेशा हमेशा इंडिया ने डिसअपॉइंट किया है हमें। अगेंस्ट वापस से एशली वेस्टवुड थे। अगर तुम्हें एशली वेस्टवुड का नहीं पता हिस्ट्री तो मैं बता दूं, अफगानिस्तान के वो पहले कोच थे और अफगानिस्तान ने अपने दोनों ही मैच एक ड्रॉ करवाया था और एक इंडिया को हरवा दिया था, जिससे इंडिया फीफा वर्ल्ड कप के अंदर क्वालिफाई करने का जो उनका सपना था इंडिया का वो टूट गया। एंड अब जाके एफसी एशियन कप क्वालिफायर्स के अंदर हमें हरा दिया, जिससे अब एफसी एशियन कप के अंदर क्वालिफाई करने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब अगर इंडिया यहाँ से कितने भी मैचेस जीत जाएगा तो कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है कि इंडिया मैचेस जीत नहीं सकता। इंडिया से ड्रॉ करवा लो, लूज करवा लो, जीतना 1-2 मैच जीत पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं जीत पाएगी ये टीम। इसलिए मेरे ओपिनियन में इंडिया के एशियन कप क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत कम है। एक्सपेक्टेशन बहुत कम रखना। अगर तुम नए फैन हो, एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखते हो, तो मैं बोल दूं लूज या ड्रॉ, उससे ऊपर एक्सपेक्टेशन कभी मत लेना, क्योंकि इंडिया के विन देखने के लिए बहुत लंबा टाइम हो चुका है। अभी ऑल्दो मालदीव से जीती थी, वो भी मुश्किल से जीत पाई थी, लेकिन उसके अलावा इंडिया बहुत मैचेस हारता है। अगर पूरे मैच की भी बात करो, 2 बहुत अच्छे चांसेस बने थे। मतलब 80 मिनट के अराउंड 5 मिनट के अंदर 2 बहुत अच्छे चांसेस मिले थे। एक जब सुनील चेत्री ने बैक पास दिया था तो आया था लिस्टन कोलासो के पास बॉल, उसके पास क्लियर गोल का चांस था और उसने कहाँ हवा में मार दिया, कहीं पर भी। फ्री किक में भी लिस्टन कोलासो ने बहुत गंदी फ्री किक मारी थी। मतलब कम से कम अच्छा शूट होता, कम से कम चांस तो क्लोज होता। क्लोज ही चांस थी, बॉल को ही हवा में मार दो जिससे कुछ हो ही ना। दूसरी तरफ जो चांगते के पास बॉल आई थी, चांगते खुद ले सकता था बॉल को, उसने नहीं लिया, उसने सुनील चेत्री को दी। सुनील चेत्री अगर पहले थोड़ा वो जज कर देते कि मेरे पास बॉल आएगी, जो उनके पास ही आनी थी, वो थोड़ा जल्दी जज कर देते तो वो अंदर मार सकते थे गोल, लेकिन उन्होंने भी वो नहीं किया। तो 2 चांसेस थे जिसके अंदर इंडिया आराम से गोल स्कोर कर सकता था, दोनों ही इंडिया ने मिस कर दिए। वैसे 2 हांगकांग को पेनल्टी मिल सकती थी, एक ही मिली। उससे पहले वाली जो हैंड भी लगा था वो मुझे लगता है पेनल्टी थी, वो भी इंडिया को नहीं मिली। इंडिया में तो खुश था कि इंडिया लकी है, उन्हें पेनल्टी नहीं मिली, लेकिन इंडिया ने बोला कि अगर हम कैसे हारे भी ना जा सकते हैं, इंडिया ने बोला तुम्हें हम खुश करेंगे हांगकांग को, इंडिया हार। द वे इंडिया प्लेज फुटबॉल, इट इज जस्ट डायबॉलिकल, इट इज लिटरली सो बैड कि मैं बता नहीं सकता कि मैं जब ये मैचेस देखता हूँ तो कितना ज़्यादा बोरिंग लगता है मुझे। जहाँ पर तुम ये इंडिया का पूरा कैंपेन देखो एफसी एशियन कप क्वालिफायर्स का, बहुत ही ज़्यादा खराब रहा। इतना ज़्यादा खराब मैंने प्रोबेबली इंडिया का फुटबॉल कभी नहीं देखा। अगर तुम देखो तो हम डेलिब्रेटली फाउल को कमिट कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से नॉन सेंसिकल चीज़ है। ये जो हमने फाउल्स कमिट किए ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाते हैं। हमने इस मैच के अंदर बहुत सारे फाउल्स कमिट किए जिसकी वजह से लास्ट में जाके हमें पेनल्टी भी मिली और इस मैच को हमने हारा भी। जहां पे तुम देखोगे लिस्टन कोलासो का एक फाउल था, सारे प्लेयर्स ने कुछ ना कुछ फाउल किए जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाते। और अब ये जाके चीज कोई ऐसा नहीं कि ये हमें डिसअपॉइंट कर रहे हैं, अब हम इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं कि अब मुझे लगता है कि इस पर बहुत लोग ट्रोल करेंगे, बहुत लोग मीम बनाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से अब तुम्हें शायद से और मुझे भी इंडियन फुटबॉल को थोड़ा कवर करना कम कर देना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे तुम देखो इस मैच से पहले कल्याण चौबे ने ये बोला था कि अगर आज इंडिया जीतती तो वो 40 लैक्स प्लेयर्स को देंगे। इसका मतलब कि प्लेयर्स अपने लिए तो खेल सकते थे, वो सेल्फिश तो हो सकते थे कि अगर आज हम जीत गए तो हमारे पास कुछ पैसे तो आएंगे।
इस टीम का इंटेंट के अंदर कमी या फिर ये अपना 100% बेस्ट देते, ये केस ही नहीं है। इनके पास स्किल्स ही नहीं है, ये चाहे अपना 100% दे भी दे, इनके पास स्किल्स ही नहीं है। ये खाली क्लब लेवल के अंदर खेल सकता है। तुम लिस्टन कोलासो का एक एग्जांपल दे दो, आज के मैच के अंदर उसने बहुत ज़्यादा गंदा खेला, लेकिन अगर तुम मोहन बगान में देखोगे लिस्टन कोलासो को तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा फुटबॉल खेलता है। इससे हमें पता चलता है कि लिस्टन कोलासो और बाकी सब प्लेयर्स इंडिया की टीम में इतने ज़्यादा कुछ उनका इंटेंट हमें दिखता ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कुछ टीम के प्लेयर्स है जिनके अंदर कुछ कुछ कमियाँ, या कुछ प्लेयर्स है जो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं खेलते। मेरे हिसाब से पूरी टीम के अंदर ही फ्लॉज है, ये इतने ज़्यादा नोटिसेबल फ्लॉज है कि पूरी टीम ही मुझे ख़राब लगती है। इंडिया का कोर ही इतना ज़्यादा गंदा लगता है कि पूरी टीम को पूरा बिल्ड करना पड़ेगा जिससे कि ये पूरी टीम बहुत ज़्यादा ख़राब ना दिखे। इस पूरी टीम के अंदर मुझे संदेश झिंगर दिखता है जो अपनी जॉब ठीक से कर लेते हैं, अगर उन्हें लगता है गोल होने वाला डिफाइन कर लेते हैं, अपना कैप्टनशिप थोड़ी ठीक ठाक कर लेते हैं। उसके अलावा चांगटे जो थोड़े चांसेस क्रिएट कर लेता है, थोड़ी स्किल्स वगैरह दिखा देता है। बाकी मिडफील्ड तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हमें एक मिडफील्डर ज़रूरी चाहिए, और मेरे हिसाब से कोई भी रिलायबल प्लेयर पूरी टीम के अंदर नहीं हमारे। जहाँ पे तुम कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर से ये सोचते हो कि वो अच्छा खेले, फॉर एग्जांपल सुनील छेत्री रिटायरमेंट से वापस आए थे और हमने सोचा था कि सुनील छेत्री क्या पता इंडियन फुटबॉल टीम को एक कमबैक दे दे। चाहे कोच बदल जाए, चाहे प्लेयर्स बदल जाए, चाहे कोई रिटायरमेंट से वापस आ जाए, मेरे हिसाब से इस टीम का कुछ खास होने नहीं वाला। और मैं फ्यूचर में भी इंडियन फुटबॉल का कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करूंगा नहीं कि इंडिया कुछ ज़्यादा मैचेस जीत जाएगी। और ये जो AFC एशियन कप में क्वालिफाई करने का तुम सोच रहे हो, मेरे हिसाब से अब ये जो ड्रीम है ये पूरी तरीके से क्रैश हो गया है। मेरे हिसाब से इसे तुम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि हम AFC एशियन कप के अंदर क्वालिफाई करेंगे। हम 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक लगातार AFC एशियन कप के अंदर क्वालिफाई कर रहे थे, लेकिन अब ये सारी एक्सपेक्टेशन और ये सारी हमारी होप्स टूट चुकी है, क्योंकि अब हम नहीं करने वाले क्वालिफाई। इसमें वैसे तुम्हारे क्या ओपिनियन, तुम्हें इस मैच के ऊपर क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।